जय हिंद। आज बात करने जा रहे हैं उन जवानों की जिनका ना कोई धर्म होता है ना कोई मज़हब होता है, लेकिन फिर भी उसको धर्म और मज़हब में बांट दिया जाता है कि ये आर्म फोर्सेस का है और ये पैरामिलिट्रीज़ का। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पैरामिलिट्रीज़। जब दुश्मन सामने होता है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो या बाहरी हमला हो, दोनों ही देश के लिए गद्दारों से लड़ते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं। लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में, सुविधाओं के मामले में, शहीद का दर्जा मिलने के मामले में, पेंशन मिलने के मामले में, बाकी अन्य बेसिक फैसिलिटीज़ मिलने के बारे में दोनों में इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जाता है? 2004-2005 से जो है सारी पेंशन्स बंद कर दी गई हैं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो। लेकिन क्या हमारी पैरामिलिट्रीज़ को इस दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता था? क्या हमारी पैरामिलिट्री के जवान देश की खातिर खुशी खुशी अपनी जान नहीं दे देते? चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या बॉर्डर एरिया हो, फ्रंट पे गोली खाने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन इनके पीछे कौन होता है? कोई नहीं होता। इनके मरने के बाद इन्हें शहीद का दर्जा तो छोड़ो, इन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती। और उससे बड़े दुख की बात तो ये है कि 1999 कारगिल युद्ध होने के बाद आज 2020 आ गया है, लेकिन एक बूढ़ा बाप अभी तक इंसाफ की भीख मांग रहा है। एक शहीद का बाप अब तक इंसाफ की भीख मांग रहा है, जिनकी उम्र 80-85 के आसपास है, 1938 के बॉर्न है, जैसा कि उनके आधार कार्ड में मैंने देखा। मुझसे विनती कर रहे हैं कि बेटा आप इंसाफ दिला सकते हो रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से, क्योंकि ना तो उनकी सरकार सुन रही है ना ही कोई न्यूज़ मीडिया सुन रहा है। एक क्लिप पहले उनकी भी सुन लो, आगे उसके बाद बात करते हैं। 99 से आज 1020 होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने मेरी तरफ कोई गौर नहीं किया। कोई अधिकारी भी आया वो उसने भी याद नहीं की मेरी। ऑफिसर जाता हूँ वहाँ भी डेली कागज देते जा रहा हूँ, प्रस्ताव देते जा रहा हूँ कि सेहत के नाम हमारे इलाके में नाम बड़ बिलो के अंतर्गत कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जांच किया जाए कि सेहत के नाम घरों में अन्य जगहों अगर सेहत के नाम से सब कुछ बना हुआ है या असेंबली नाम बड़ बिलो के द्वारा सेहत के नाम से कोई भी सरकार की घोषणाओं के अनुसार कोई भी प्रस्ताव मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उसके यादगिरी के लिए भविष्य के लिए मैं 82 वर्ष का हूँ। बगड़ में परखाल बैंड पर एक बोर्ड मात्र चिपकाया गया जो शरारती तत्वों द्वारा आज बिल्कुल खराब हो चुका है। आग जलाने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो सरकारें 1999 से लेकर अब तक आई और गई, सिस्टम बदला, सरकारें बदली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है, कानून तो वही है, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक उस शहीद के नाम पे कुछ नहीं किया गया। कब जागेगा सिस्टम, कब जागेगी सरकारें? अब मैं बात करता हूँ CRPF के वीर जवानों के बारे में, उस शहीद के बारे में, उस नौजवान के बारे में जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। श्यामल कुमार दे, 90 बटालियन CRPF, 26 जून 2020 लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करते वक्त दिजबेरा, अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर, अचानक आतंकवादी AK-47 से बस फायर कर देते हैं। जवान के एक गोली सर में यहाँ से लग के पार हो जाती है, एक पेट से पार हो जाती है, और अनगिनत गोलियाँ उनको छन्नी गिर जाती हैं, वो वहीं पे गिर जाते हैं। साथ ही साथ एक सिविलियन, एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 से 6 साल थी, वो भी वहीं पे आतंकवादी की गोली से दम तोड़ देता है। लेकिन फिर भी CRPF का हौसला कमज़ोर नहीं होता। रोज JN के पुलिस, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशंस में ऐसे आतंकियों को ढेर कर रही है, लेकिन पैरामिलिट्रीज को वो ओहदा, वो इंसाफ नहीं मिलता जिसके वो असलियत में हकदार हैं। कौन CRPF के जवानों के माँ बाप को, फैमिलीज को पालेगा, क्योंकि उनको पेंशन तो मिलती नहीं है। तो नई सरकार से बहुत उम्मीद है। आप जवानों की यूनिफॉर्म पहन के जवानों के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, जिसपे हमें प्राउड है, लेकिन कई बार ये सब बातें सिर्फ राजनीति लगने लगती हैं अगर उस जनता की बात को नहीं सुना जाएगा जिस जनता ने आपको बनाया है। पहले क्या हुआ, कौन सी सरकारें आई गई, उस बात से मतलब नहीं है। अभी मौजूदा सरकार पे, जिसको देश की इतनी बड़ी जनसंख्या ने बहुमत दे के जिताया, बार बार उनको सरकार में भारी बहुमत दिया है, क्या उस जनता का इतना भी अधिकार नहीं कि आप लोगों से वो अपने दिल की बात कह सके? आप तो अपने मन की बात देश को सुनाते हैं, लेकिन जब देश अपने मन की बात सुनाता है तो आपकी उतनी जिम्मेदारी बनती है उसको सुनने की जितना हमारी बनती है आपकी बात को सुनने की। तो देश ये कहता है कि हमारे देश की पैरामिलिट्री के जवानों को इंसाफ दें, उनको शहीद का दर्जा प्राप्त हो, उनको भी बराबर पेंशन मिले, ताकि उनका परिवार और वो खुद टेंशन फ्री होकर अपनी जॉब को अपनी जिम्मेदारी के साथ और बेहतर निभा सकें। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस भारत माता के बेटे की, पूरे देश के बिहाफ पे, कि प्लीज़ हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को भी सुने, उनके परिवार को दुख को समझे, उनको भी पेंशन नियुक्त करें। उनके माँ बाप को, उनके परिवार को भी उतना ही दुख होता है जितना आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए सेना के जवानों के परिवार और उनके माँ बाप को होता है। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बाकी आप हैं करने वाले, अगर कर देंगे तो बहुत खुशी होगी, वरना मन में ही मलाल रहेगा कि जिस सरकार को हमने बहुमत से जिताया है
वही हमारे जवानों की और उस जनता की नहीं सुनती जिनकी वजह से आज वो है। आज मैं आपको वो ऑडियो सुनाने वाला हूँ जिसको दुनिया का, देश का, हिंदुस्तान का कोई मीडिया नहीं सुना सकता। सिर्फ रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब आपको सच्ची खबर, ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। शहीद श्यामल के साथी से जब फोन पे बात करी, उन्होंने क्या क्या खुलासे करे, क्या क्या बातें बताई, उसको गौर से सुनिएगा और आई एम श्योर आपकी रूह कांप जाएगी। और हाथ जोड़ के निवेदन है सभी पैरामिलिट्री के अफसरों का, प्लीज अपने जवानों के फोन्स को बैन ना करें। लोकतंत्र में उनका भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, बोलने का, उनकी आवाज को ना दबाया जाए, क्योंकि अपनी सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र उनको अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, जिसका वो बखूबी पालन कर रहे हैं। इस वीडियो में गाइज मैंने किसी की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया है, किसी भी कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है। सिर्फ जवान के दिल की बात बताई है, जिसमें वो बता रहा है किस तरीके से ये जवान जो शहीद हो गया, जो वीर गति को प्राप्त हो गया है, उसकी क्या परिस्थिति थी, उसके साथ जो वो टाइम बिताता था वो क्या कहता था। गौर से सुनिएगा। हेलो। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद साहब, कौन? अभी तो सर मतलब दिल बहुत दुख हो रहा है सर। मेरा भाई से भी ज्यादा मानता था सर। मेरा दोस्त एक शहीद हो गया श्रीनगर अनंतनाग बिजबेहर में। अरे कौन सा वाला भाई? हमारा जो कल सीआरपीएफ वाला जो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो हुआ है? हाँ सर, हाँ। अरे यार, आपके साथ का था वो? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, एक ही साथ हम भी ट्रेनिंग किए थे सर। 2015 में हमारे साथ वो भर्ती हुआ था उड़ीसा जीसी भुवनेश्वर से। ओहो। लड़का सर वेस्ट बंगाल का खड़गपुर का रहने वाला था सर। अच्छा। और माँ बाप का बस एक ही लड़का था, बस ना बहन है ना और भाई है। अरे मैं उसको बोला, भाई तू किस लिए बेकार में फौज में आ रहा है? तो फिर वो मेरे को एक चीज बताया था, बोला भाई मैं तो कुछ भी नौकरी कर सकता था, उसका पढ़ाई मतलब उसका कैरियर भी फर्स्ट क्लास है। बोला भाई मेरे गांव में मैं जब एक बार दिखा सीआरपीएफ ने ड्यूटी करने के लिए आया था, तो मैं दिखा भाई वो जो कॉम्बाइंड ड्रेस देख के मेरे को बहुत दिल खुश हो गया था। मतलब मैं बोला पहनूंगा तो इसी ड्रेस को पहनूंगा। अरे यार, देख लो सर, उसी ड्रेस पहने के आज तिरंगे में लपेट के आ रहा है सर। बहुत दुख हो रहा है सर। कल जब वो श्रीनगर में वो ड्यूटी गया था, अभी जस्ट छुट्टी काट के वो गया था घर से, तो फिर एलो ड्यूटी पे गया था वो। कल जब गाड़ी से बाहर निकला तो एरिया को जांच कर रहा था, तो उस टाइम मतलब बाजार में भीड़ था, तो 2 टेररिस्ट ने टोटल पूरा चैम्बर लोड करके, पहले से ही चैम्बर लोड करके रखे हुए हैं। अच्छा, तो खास लगा के बैठे हुए थे? हाँ बिल्कुल, बैठे नहीं होते सर। वो अपना मतलब पूरा टोटल, उनका तो आप तो जानते हैं सर वहाँ का पहनावा कैसा है, टोटल पूरा फुल रहता है। तो मालूम छुपा देते हैं उसके अंदर एकेएम को, तो फिर एकेएम को छुपा के रखे थे। तो फिर जब बाहर जाके जांच कर रहा था, उस टाइम पूरा टोटल एक गाड़ी चलाते चलाते ब्रस्ट मारे उसके ऊपर। तो फिर उसके ऊपर उसके सिर में लगा एक गोली और पेट में लगा गोली और कुछ गोली पार हो गया इधर उधर। तो फिर और एक सिविल का एक छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा भी मर गया सर। अरे भगवान। उसका नाम सर श्यामल डे सर। श्यामल डे हमारे ग्रुप में था वो? हाँ सर, था वो। अरे श्यामल डे सर, उसका सिर में गोली लगने के कारण सर उसका डेथ हो गया सर। तो सर ये देख लिया सर, मतलब वो तो चला गया, कोई बात नहीं, बस इतना दुख हो रहा है। तो जो बस उनका माँ बाप का मतलब धैर्य मानना, मतलब उनका क्या हालत होगा, ना बेटा है ना, अगर उनको फ्यूचर में देखने के लिए कौन है सर, बताइए। यार मुझे दुख पता है इस बात का। एक तो हमारी आर्म फोर्सेस में तो वो है, शहीद का दर्जा है, हाँ सर, एक नौकरी है, पेंशन है, पर यार हमारे सीआरपीएफ वाले जवानों के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, और इकलौता बेटा गया है देश की रक्षा करते हुए गोली खा के, तो पैरामिलिट्रीज वालों के लिए भी होना चाहिए यार। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट जो है ना कुछ करे ऐसा। क्या इनकी जान नहीं है, इनका परिवार नहीं है क्या यार? सर एग्जैक्टली हुआ क्या था मौके पे? यहाँ से क्या लॉ एंड ऑर्डर में थे शायद उनकी ड्यूटी, तो मेरे ख्याल से। हाँ सर, एलओ ड्यूटी में थे सर वो। तो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में। तो ड्यूटी पे जब गए थे तो गाड़ी से जब उतरे, हाँ सर, जैसे ही उतरे तभी ताबड़तोड़ गोलियां शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गोली शुरू कर दिया सर वो। तो बदले में सर वो मारे भी उन्होंने। सर वो क्या है ना सर, वो गोली जब मारे ना, वो मतलब
वो गाड़ी में थे और गाड़ी स्टार्ट करते ही गोली मारते मारते चले गए सर वो लोग, अच्छा पूरा स्पीड में। हाँ सर, तो उससे चलते मारते मारते चलते एक सिविलियन, उसको 2 गोली लगा, पहले इसको ही एम करवाया, वो जो पहले ही जो निकलेगा इसी को भी ये लोग एम किए थे, तो इसको ही पहले जब एम किया इसको गोली लगा, फिर मारते चलते चलते फिर और एक बच्चे को बच्चा को एक गोली लग गया, जब वो लड़का भी मौत क्या है इन आतंकवादी रमजादों को इतना वो नहीं है, तभी तो आतंकवादी बोलते हैं। मतलब मासूम बच्चा है यार, 3-4 साल का किसी का बच्चा, वो दुनिया भी दिखा नहीं सर। मार रहे हो, हद हो गई यार। ऐसे वो तो चुन चुन के निकाल के ढूंढ ढूंढ के मारा सारे को। तो उनका माँ बाप भी रो रहे थे, जो 4 साल का बच्चा मर गया, बहुत रो रहे थे सर। ये भी क्या यार obvious बात है यार, 4 साल का पला पलाया बच्चा किसी का चला जाए तो यार माँ बाप ही समझ सकते हैं दुख। पहले जब भर्ती हुआ था सर, तो उनका पिताजी बहुत खुश थे, चलो लड़का फौज में भर्ती हो गया। वो मतलब वो आए थे बहुत, लगभग उनका उम्र शायद बहुत लेट में शायद ये पैदा हुआ है शायद। हाँ ओके। एक ही लड़का है, तो लेट में बहुत पैदा हुआ था। अच्छा, तो फिर जब वो मिले थे मेरे को, बोला बेटा वो लड़का मेरा कुछ जानता नहीं। मैंने बोला पापा मैं क्या जानता हूँ, मैं तो वही इसकी जैसी नया रिक्रूट हूँ। तो उसका बातचीत भी सर, उसका बातचीत इतना मतलब, उसका बातचीत भी करने का तरीका ही वो इतना अच्छा है, पूछो मत। मतलब बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, ना इतना गुस्सा, ना, बहुत शांत स्वभाव का लड़का था सर। और एक बात है सर, जब मेरे को न्यूज मिला सर, मैं समझ नहीं पाई, शामिल मर गया, मेरे को मतलब दिमाग से ही बाहर हो गया सर। एक ही साथ मिलके चले हैं, एक ही साथ गेम खेले, कभी वर्किंग भी है, कभी ड्यूटी। मैं सोच सकता हूँ मेरे साथ के 2 ऑफिसर्स ऐसे ही चले गए बेचारे, मुझे एक नहीं पता कि यार वो ऐसे हो गए सर। बिल्कुल सर, मेरा जो ग्रुप है उस पे देखा मैंने, मन का यार एक साथ चले गए। हाँ चले गए थे हमारे लास्ट ईयर सर। तो दुख तो यार अपने का होता है, जवान तो होता ही, पर अपने साथ ट्रेनिंग करके सुबह शाम एक साथ रहा, और जब वो चला जाए ना तो उसका सर निकलता नहीं है सर। हम बोलते हैं सर, देखो सर, उसका बंगाल है, मेरा उड़ीसा है ना सर, चाहे कोई भी जो कहीं भी हो, तो पर ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है ना सर, मतलब कैसा एक रिश्ता जुड़ जाता है जैसे अपना है, जैसे लग रहा है। मेरे को कल एक दिन मेरे खाना के लिए भी दिल नहीं लग रहा था सर, मतलब खाना भी नहीं खाया रात को, मेरा जैसे मेरे को एक अपना चला गया, क्योंकि मेरे को दोपहर को मालूम पड़ा टोटल उसका। मैं भी जब मैं न्यूज आया, जब मतलब मिलिटेंट में श्यामल डे मर गया है, तो मैं तब भी यकीन नहीं करता। जब उसका वीडियो आया और ये भी आया, उसका जो फोटो क्लिप आया, तब अपना दोस्तों से 90 बटालियन में कम से कम मेरा 60-70 दोस्त हैं, तो उनसे जब आया तब मेरे को यकीन है भाई मेरा भाई मर गया। बहुत दुख लगा सर। क्या है सर, हम प्रार्थना करते हैं यार हमारे भाई को आत्मा को शांति मिले, माँ बाप को उसके जो भगवान शक्ति दे। पर यार हम कह तो देते हैं, पर माँ बाप ही जानते हैं कि पीड़ा से वो गुजरेंगे, उनका बड़ा कोई नहीं यार। उनके 125 करोड़ बेटे हैं, बेटियां हैं देश में, हम उनका साथ देंगे सर। बिल्कुल, और उनके पूरी सपोर्ट करेंगे। आप प्लीज मुझे एक बार अकाउंट नंबर भेजना, उनका सीधा अकाउंट नंबर मैं डालता हूँ, तो उनको थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे ताकि बुढ़ापे में बेचारों को कुछ बिल्कुल सर, सहारा मिले। सर प्लीज अकाउंट नंबर मेरे को याद करके भेजना। पापा का नंबर है आपके पास उनके? सर उनका तो नंबर है नहीं सर, अभी मेरे पहले वाला नंबर था, आज पता नहीं काल से लग नहीं रहा है सर वो। तो मेरे किसी से नंबर लेके ना उनके माता पिता का नंबर लो, और अकाउंट नंबर मुझे भेजो यार, अपने इस पे चैनल पे डालता हूँ मैं अकाउंट नंबर भी वीडियो के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है यार, आप भी थोड़ा दिमाग को दुरुस्त रखिए, क्योंकि ड्यूटी जब करे, अभी तो क्वारंटाइन में हो, पर ड्यूटी जब करते हैं तो दिमाग को भाई बहुत देखना पड़ता है, सामने लाशें पड़ी रहती हैं, इमोशन से घट के जो है ना बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं सर। साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के भी तरीके होते हैं आमतौर पे। एक जवान जैसे हमारे साथी गिरता है, हम सदमे में आ जाते हैं, इतने में बस्ट फायर कर देता है वहां से। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो, साथी गिर गया तो पहले सारे दुश्मन को संभालो, साथी तो गया हमारा। तो अभी भाई खाओ पियो, आप खाओगे पियोगे नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। अपना ध्यान रखो, थोड़ा हिम्मत बनाए रखो, और पेरेंट्स को भी थोड़ा हिम्मत दो फोन करके उन्हें, और मुझे जो है उनका अकाउंट डिटेल्स वगैरह प्लीज जल्दी भेजो जितना हो सकता है। सर बिल्कुल सर। तो मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही कहना चाहता हूँ भाई, मनोबल डाउन नहीं करना अपना किसी भी कीमत पे। सर मनोबल तो बिल्कुल डाउन नहीं होगा सर, क्योंकि वो तो सर हमारी दोस्त को मार दिए है ना, ये सोच रहे हैं सर हम बहुत एक जवान को मार दिए, अपना मतलब जश्न मना रहे हैं। बहुत जश्न क्या मना रहे हैं वो लोग, तो उनको भी जहन्नम के लिए उनका भी टिकट कट जाएगी अभी 1-2 दिन के अंदर, उनका भी काम तमाम हो जाएगा।
तो कहाँ जाएंगे? हरामजादे वो लोग तो कहाँ जाएंगे? उनको तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। मौका मिलेगा तो उनको टोटल पूरा छोड़ेंगे ही नहीं, उसका तो मार के ही रहेंगे, बिल्कुल पूरा मार के ही रहेंगे। तो ये परानी पहन के, इसे हथियार छुपा के, AK-47 में 1-2 ग्रेनेड छुपा के ऐसे आके अटैक कर लेते हैं चोर की तरह। जैसे अपना माँ उनको चोरने की तरह पैदा किया है, वैसे ही तो सामने वार नहीं कर सकते। भाई बात ऐसी है, शेर के सामने ना, शेर के सामने तो मर्द ही आ सकता है, ऐसे टटपूंजे थोड़ी आ सकते हैं। ये तो ऐसी औकात दिखाएंगे जैसे इनकी परवरिश है सालों की नाली के कीड़ों की। सर ये पाकिस्तानी और वहाँ के जो टेररिस्ट, सर ये बोलता हूँ सर, मैं बोलना चाहूँ यदि तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत था, तो सामने गोली करके लड़ना था, तो चले गए, भाग के क्यों की? इतना गाड़ी का स्पीड बढ़ा के पूरा 120 गाड़ी की रफ्तार में भाग गए पूरा टोटल चोर की तरह। अरे हिम्मत है यार, सामने लड़ो, मान गए भाई तुम लोग। कौन सी गाड़ी में थे, कुछ पता चला? सर कौन सी गाड़ी में आए थे वो? सर गाड़ी तो पता नहीं, पर हाई स्पीड बाइक था सर। हाई स्पीड बाइक थी? हाँ सर, स्पीड वाली बाइक, जैसे नॉर्मल बाइक नहीं था सर, जैसे अपना वो रेसिंग बाइक था वो सर। भाई बात ऐसी है, देखो अपना जितने भी है ना सर्कल में सारे, खैर वो तो सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। वहाँ के जो डीजी साहब वो भी काफी एक्टिव हैं तुम्हारे। सर जवानों के हाथ बंधे हुए होते हैं सर, ऐसा बात है, जवानों के पूरा हाथ। देखिए सर, किसी को हम पहले चोट नहीं पहुंचा सकते। यदि किसी के ऊपर हम शक हो रहा है, लग रहा है कोई आदमी, देखिए सर, कोई भी हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक लेता है, बोलता है भाई मैं कुछ नहीं फेंका, तो आप सबूत कहाँ से लाओगे? आप यदि उसको कुछ है, मतलब आपके पास क्या प्रूफ रहेगा? वो आपको ग्रेनेड फेंकता, आप उसको पकड़ लिए, आपको ह्यूमन राइट पूछेगा, भाई आप क्यों उसको पकड़ लिए, क्यों उसको मारे, मैं ग्रेनेड फेंका, सबूत कहाँ से लाओगे सबूत? तब आपका हाथ भी उड़ जाएगा, हाथ उड़ जाएगा, कहीं स्प्लेंडर लगेगी ग्रेनेड का, आप आंख फूट जाएगी, नाक फूट जाएगी, आप मतलब अपंग हो जाओगे। तो फिर मतलब वो भी सबूत चाहिए। तो हमारे हाथ बंधे होते हैं सर, हमारी ह्यूमन राइट, हमारे मतलब बहुत कुछ कारणों से हम हाथ बंधे होते हैं ऐसे। सर मैं ये कह रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स तो देखो एक अच्छी बॉडी है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें तो आतंकवादियों के लिए ह्यूमन राइट्स और हमारे फौजियों के लिए, पैरामिलिट्री वालों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये तो गलत है यार, सिस्टम में पॉलिसी चेंज होनी चाहिए भारत सरकार की। सर इसी को तो आधार करके, इसी को तो हथियार बना के वो लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब तो सब कुछ इस चीज को बहुत बड़ा हथियार है इनका। जैसे मतलब कोई सबसे बड़ी चीज है, आप पहचान लिए उसको, जानते हैं सर ये टेररिस्ट है, फिर भी मतलब देखिए सर, रोज डेली मतलब नया नया टेररिस्ट में मतलब अपॉइंटमेंट होता है उनका, मतलब रिक्रूटमेंट हो जाता है उनका, ज्वाइन करते हैं। तो फिर हमको सपोज मालूम पड़ेगा वो हिट लिस्ट में आया नहीं, तो हम जान लेते हैं भी वो टेररिस्ट है। तो सपोज वो ग्रेनेड फेंक दिया, ग्रेनेड फेंकने के बाद वो बोलता है मैं कुछ नहीं किया, मेरे को फौज वालों ने मारे, ये करे वो किए, तो फिर आपके पीछे आपका उल्टा हो जाएगा, पूरा हो जाता है। हम बोलते हैं सर, हमको ट्रेनिंग में बोला जाता है क्या, दुश्मन आओ तो टूट पड़ो। तो सर ये बोलना चाहता हूँ, आप भी दिखे होगे सर, कश्मीर में जैसे कुत्ते की तरह कैसे पीट रहे थे सर, आप दिखे होगे उस जवान। सही बात है, मैं देख रहा हूँ कैसे जवानों को मारा जाता है उल्टा। फिर ह्यूमन राइट्स उनको बोलता है, सस्पेंड भी तो हो गए यार बहुत सारे, कई हमारे फौजी भाइयों को, पैरामिलिट्री वालों को सस्पेंड कर दिया कि आप जो है यहाँ पे भोली जनता को मार रहे हो। भोली जनता है ये सर भोली जनता है सर, घर घर में से सर, एक हर घर से जहाँ पे टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं सर, वो भोली जनता कैसे हो सकते हैं? जब आदमी सर इतना पढ़ा लिखा होके, BEd करके, M.Tech करके, मतलब इतना पढ़ा लिखा होके भी हथियार पकड़ते हैं, वो भोली वाली जनता नहीं होते हैं सर। सब पढ़े लिखे, मतलब सब मतलब जानकार होते हैं कि देश में आतंकी नहीं तो फैलना है, गंदगी फैलाना है। चलो आप अपना मनोबल बनाए रखो, और मैं तो कहता हूँ ढूंढो ऐसे को, आरामखोरों को ढूंढो, सालों को ढूंढ के मारो। बिल्कुल सर, इनको तो छोड़ना नहीं सर, बिल्कुल। तो अभी तो सर, तो त्रल में 4 मारे गए हैं, तो वो दोनों सर, उनको टोटल शॉर्ट ऑपरेशन जारी है सर। सच में यदि मैं वहाँ का दूध पिया है, हमारा भाई का जान लिया है ना, सच में यदि वहाँ का दूध पिया है और सामने आएगा ना, उसका टोटल उसका सिर में ही गोली मारूंगा। भाई का गोली में सिर में मारा है ना, उसका सिर में ही सिर फोड़ना है बस। मारो साले को। एक गोली मारा है ना सर, वो एक गोली मारा है, हम सर 10 गोली मारेंगे, उसका तो सिर भी नहीं मिलेगा। जैसे मतलब हमारा भाई एक गोली मार के भाग रहा था, उसको 10 गोली मारेंगे। बिल्कुल। हाँ क्या यार, मेरा खून खोल रहा है इस टाइम यार, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्या बताऊं मैं। चलो भाई, आप मनोबल बनाए रखो, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। बिल्कुल सर। ठीक है, और अपना काम ऐसे बढ़िया से रखो सर।
ठीक है, पूरी सपोर्ट है भाई। देखो आप सब लोग, बाकी मैं देखता हूँ इस विषय को जो है अपने तरीके से मैं उठाता हूँ। सर ठीक है सर बिल्कुल सर। ठीक है, आप ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद। सर जय हिंद सर। रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब ये कोई स्वार्थियों का चैनल नहीं है। ये वो चैनल है जो तन मन धन से अपने जवानों के लिए जितना बन सकता है उतना करता है, तभी जवानों के लिए खुद उनके अकाउंट नंबर पब्लिश करता है ताकि सीधा डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में हेल्प मिल सके। वहीं दूसरी ओर काफ़ी लोग इनके नाम पे पैसे कमा रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, जवानों की हेल्प करें प्लीज़। वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सेना में, अपने जवानों में हमेशा से विश्वास रखें, अपने कदम डगमगाएं ना किसी और की बातों में आने के, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो सीने पे गोली अपने लिए नहीं खाती, आप लोगों के लिए खाती है और आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका साथ देने की। वीडियो को शेयर करें। और लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे नेताओं को तो पेंशन मिलती है, लेकिन उस जवान को पेंशन नहीं मिलती जो सीने पे हमारे और आपके लिए गोली खाता है। जय हिंद एंड शेयर दिस मैसेज।